राजा अपने मंत्री और कुछ दरबारियों के साथ सूरज प्रताप के पीछे पीछे चलते हैं। सूरज प्रताप एक एक करक एक ही मात्रा सभी जगह जाता है। पहले वह बुढ़िया के पास पहुंचता है। बुढ़िया दूर से सेना आती देख घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। तेज प्रताप को वहाँ बुढ़िया नजर नहीं आती। महाराज यहीं बैठकर बुढ़िया खीरा और बीज बेच रही थी, न जाने कहाँ चली गई। यह घटना तुम्हारी गलत साबित हुई। ठीक है महाराज, अगली घटना दिखाना चाहता हूँ। राजा चलो। वह सभी को लेकर उस तालाब के पास पहुँचा जहाँ हंस हंसिनी कपड़े धो रहे थे। हंस हंसिनी इतने दूर से राजा और उसकी सेना को आते देख अपनी गठरी बांधी और आसमान में उड़ गए। सूरज प्रताप राजा को लेकर जब तालाब पर पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। राजा, यह घटना भी झूठी साबित हुई। सूरज प्रताप सभी को लेकर उस नदी के पास पहुँचा जहाँ सुहर नाव चला रहा था। सुहर इतनी बड़ी सेना आती देख घबरा गया, सोचने लगा मैं अकेला जीव इतनी बड़ी सेना को कैसे पार करा सकूंगा। विचार कर वह नाव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सूरज प्रताप की यह बात भी राजा के सामने झूठ साबित हुई। सूरज प्रताप, तुम्हारी यह सभी घटनाएं गलत साबित हो रही है। तुम्हें हमारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आँखों देखी बातें आपको बता रहा हूँ। बस अगली घटना को देख लीजिए जहाँ चूहे मधुर संगीत बजा रहे थे। सभी एक एक करके नदी पार कर गए। सूरज प्रताप उन सभी को लेकर उसी दीवार के नीचे पहुँच गया जहाँ चूहों की मंडली जमी हुई थी और चूहे नाच गाना कर रहे थे। किंतु चूहों ने भी दूर से ढेर सारे लोगों को आता देख अपना सारा सामान लेकर बिल में छुप गए थे। सूरज प्रताप चारों घटनाओं को साबित नहीं कर पाया था, अतः उसे बिना देरी के बंदी बना लिया गया। वह अपनी बातों पर डटा रहा, किंतु राजा ने एक बात नहीं सुनी और कठोर सजा देने का ऐलान कर दिया। सूरज प्रताप की खोज आरंभ। काफी दिन बीत गए थे। इधर सूरज प्रताप की नवविवाहिता पत्नी चंद्रमुखी चिंतित होने लगी थी। अगर वह कमाई के लिए गया था और कमाने लगता तो लात मारने की लालसा में तुरंत लौटकर आता, किंतु लगता है उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। अब सूरज प्रताप की खोज करनी चाहिए। चंद्रमुखी ने सुंदर युवक का वेश धारण किया और सूरज प्रताप की खोज में निकल गई। ढेरों राज्य में तलाश की, किंतु सूरज प्रताप का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। चंद्रमुखी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंची जहां सूरज प्रताप को कैद किया गया था। चंद्रमुखी ने भी वह सभी चारों घटनाओं को बारी बारी देखा और खम्बे पर लगा उस इनाम के बारे में भी पढ़ा, जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के बाद दिया जाना था। चंद्रमुखी को विश्वास हुआ कि हो न हो सूरज प्रताप को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। यह राजा की कोई चाल है जिसे कोई व्यक्ति सच साबित नहीं कर पाता। सूरज प्रताप को कैद से छुड़ाने की रणनीति। चंद्रमुखी ने बिना कुछ देरी किए वापस अपने राज्य लौट आई। अपने राज्य आकर चंद्रमुखी ने एक सेना तैयार किया जिसमें दर्जन बिल्ली, 2 कुत्ते, 2 चील और 1 शेर का बच्चा पाला। दोनों को भरपूर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया। 1 महीने बीत गए। चंद्रमुखी ने दिन रात एक करके इन सभी को इतना अभ्यस्त कर दिया था कि चंद्रमुखी के बताए अनुसार कोई भी कार्य कर सकते थे। जब सभी चंद्रमुखी के आदेशों के अनुसार अभ्यस्त हो गए तो चंद्रमुखी उन सभी को लेकर उस राज्य की ओर राजकुमार के भेष में रवाना हुई। रास्ते में कोई उससे पूछता, अरे भैया क्या तुम करतब दिखाने वाले हो? राजकुमार सभी को ना करते हुए, यह सभी पालतू हैं, ऐसा कहकर आगे बढ़ता गया। सफर पूरा कर राजकुमार मायापुर पहुंच गया। चंद्रमुखी की सेना का लाजवाब मोर्चा बंदी। राजकुमार ने चूहों के पास बिल्लियों की फौज तैनात कर दी और उन्हें उसी प्रकार संगीत बजाने के लिए कहकर आगे बढ़ गया। डंडा आगे सुहर मिला उसके पास। दोनों कुत्तों को तैनात करके आगे तालाब जहां हंस हंसिनी कपड़े धोया करते थे, वहां दोनों चील को तैनात कर आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर बुढ़िया के पास शेर के बच्चे को तैनात करके राजा के पास दरबार में राजकुमार हाजिर हो जाता है। आंखों देखी पूरी घटना को साबित करने की बात कहकर राजा को अपने साथ चलने का आग्रह करता है। राजा अपनी शर्तों को राजकुमार से बताता है ताकि बाद में कहना सुनना ना रहे। राजकुमार पूरी तैयारी के साथ आया था
वह राजा को अपने साथ लेकर चला। राजा और उसके मंत्री को बुढ़िया ने दूर से आता देख भागने की कोशिश की, किंतु शेर का बच्चा पूरी मुस्तैदी से तैयार था। उसने बुढ़िया को भागने नहीं दिया। राजा ने बुढ़िया को देख लिया, पीछे खड़े शेर के बच्चे को भी देखा और कुछ समझ लिया। आज राजकुमार तैयारी के साथ आया है, किंतु अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसे अगले घटना को देखने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। आगे तालाब के पास हंसिन को भी राजकुमार ने दिखाया, जो कपड़े धोकर आसमान की ओर उछाल कर फेंकते थे। वह कपड़ा सूखकर और तह होकर वापस जमीन पर आ गिरते थे। राजा ने वह करतब भी अपनी आँखों से देख लिया। राजकुमार पुनः राजा को लेकर नदी के पास पहुँचा। वहाँ सुहर नाव चला रहा था। सुहर ने राजा और उसके मंत्रियों को बारी बारी नदी पार करवाई। इस भी नदी के उस पार थे। राजकुमार ने दोनों कुत्तों को उसकी चौकसी में लगे रहने का आदेश देकर आगे बढ़ गया। अगली घटना चूहे की थी। इतनी बड़ी सेना आती देख चूहे भागने की सोच रहे थे, किंतु 1 दर्जन बिल्लियों का पहरा था। बिल्लियों ने उन्हें कड़ी चेतावनी और जान से मारने की धमकी भी सुनाई। चूहों की हालत टाइट हो गई। वह संगीत बजाते रहे। राजा ने आकर चूहों के महफिल को भी देख ली। डंडा। राजा को हुई कैद। शर्त के अनुसार राजा का पूरा राज्य राजकुमार का था। राजा के नौकर, चाकर, महल और सैनिक भी। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस राजा को बंदी बना लो। आज से मैं तुम्हारा राजा हुआ। शर्त के अनुसार राजा अपने आप को तथा पूरे राज्य को हार गए थे। सिपाहियों ने फौरन राजा को बंदी बना लिया। पूरे राज्य में नए महाराज की चर्चा फैल गई थी। सभी नए महाराज से मिलना चाह रहे थे। राजकुमार ने सभी बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया, किंतु उससे पहले वह सबसे मिलना चाहते थे। डंडा। सभी बंदियों को उनके रिहाई का आदेश सुनाया गया। सभी खुशी के मारे नाचने गाने लगे। उन्होंने आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सभी बंदियों को रिहाई के लिए तैयार किया गया और राजा के सामने एक एक करके पेश किया गया। सूरज प्रताप को चंद्रमुखी, जो अभी पुरुष भेष में राजा बनकर बैठी थी, पहचान गई। तत्काल आदेश दिया, इस व्यक्ति को अलग एक तरफ रोक कर रखा जाए। डंडा। ऐसा ही हुआ। सूरज प्रताप की समझ में नहीं आ रहा था। सभी बंदियों की रिहाई हो गई, किंतु मुझे क्यों रोका गया? क्या मैंने कोई गलती की जिसकी सजा मिल रही है? सूरज प्रताप के प्राण सूख रहे थे। तभी राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का फौरन पालन हुआ। सूरज प्रताप को अतिथि गृह में रोका गया। चंद्रमुखी के राजा रूप का भेद खुल गया। राजा जब अपने दरबार से फुर्सत पाए तो अकेले में अतिथि गृह सूरज प्रताप से मिलने पहुंच गए। राजा को देखकर सूरज प्रताप ने उनसे माफी मांगना आरंभ किया, किंतु राजा की मुख पर एक मुस्कान थी। राजा पुरुष वेश त्याग कर अपने वास्तविक स्त्री रूप में आ जाता है। सूरज प्रताप इस स्त्री रूप को जानता था, क्योंकि वह उसकी पत्नी चंद्रमुखी थी। सूरज प्रताप के आंखों में पश्चाताप का भाव था। वह अपनी पत्नी को लात मारने की शर्त पर ब्याह कर लाया था। आज उसके जीवन की रक्षा उसी पत्नी के द्वारा संभव हो सकी। सूरज प्रताप ग्लानि के भाव में अपनी पत्नी के चरणों में ज्यों ही गिरकर चरण पकड़ना चाहा। चंद्रमुखी पीछे हट गई और कहा, आप मुझे पाप का भागी न बनाएं, यह तो मेरा पत्नी धर्म था। आपकी रक्षा करना मेरा अधिकार ही नहीं धर्म बन जाता है, और आपके ऊपर कोई विपदा आए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। चंद्रमुखी ने पुनः अपना पुरुष रूप धारण कर राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि वह स्वेच्छा से अपना राजपाट सूरज प्रताप को सौंप कर अपने राज्य लौट जाएगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन पूरे विधि विधान से राजकीय सम्मान के साथ सूरज प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। राजा को मायापुर का राजपाट सौंपा गया। इधर राजकुमार नाटकीय ढंग से उस राज्य से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद राजा सूरज प्रताप अपनी पत्नी को राजकीय ठाट बाट के साथ लेने अपने पिता के राज्य जाता है। चंद्रमुखी, जो पूरी घटना की नायिका थी, वह सूरज प्रताप के साथ अपने नए राज्य में खुशी खुशी चली जाती है। बस क्या था, चंद्रमुखी और सूरज प्रताप अपने वैवाहिक जीवन को मायापुर में जीने लगे।